अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कल हमने SN वाला फॉर्मूला देखे, ठीक है। SN का फॉर्मूला क्या था? SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू b, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में हमने स्टार्टिंग के कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का एडिशन या सम फाइंड किए थे, ठीक है। तो उसको SN के फॉर्मूले के जरिए हमने फाइंड किया, ठीक है। TN का एक फॉर्मूला हमने परसों के दिन यूज किए थे, तो TN के फॉर्मूले की वजह से क्या हुआ था? TN का जो फॉर्मूला था वो हम स्पेसिफिक एक टर्म फाइंड करने के लिए यूज किए थे। nth टर्म जो था उसके हिसाब से हमने फाइंड किया, ठीक है। आज हमको कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स वुमेन परफेक्ट। जब कभी भी बोला गया तुमको कि पहले इतने टर्म्स की जमा एडिशन सम कितना हुआ फाइंड करो, तो ऐसे लगाना। स्पेसिफिक बोला कि 19th टर्म फाइंड करो, 27th टर्म कितना रहेगा, ऐसा पूछा स्पेसिफिक, तो TN का फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। और दोनों भी जब यूज करना है तो फिर उसके से प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि वो समझ में मैं तुमको बोलता था कि हाँ ये यूज करेगा, उसका एक स्पेसिफिक अगर तुमको बोलना है वैसा समझाओ ना। मैंने प्रैक्टिस किया तो मेरे को समझ में आ गया है ना। मैंने क्या समझे भाई? बस समझ में आ रहा ना कौन सी प्रैक्टिस है तुम्हारे। मैंने क्या समझे भाई कि अगर अपने को n नहीं मालूम तो TN का फॉर्मूला यूज करने का पहले, और क्वेश्चन तुमको पूछा भाई कि इतने टर्म्स फाइंड करना है, बोल के इतने टर्म्स का एडिशन सम कितना होगा फाइंड करना है, तो SN का फॉर्मूला यूज करने का। लेकिन SN का फॉर्मूला SN का फॉर्मूला यूज करने के लिए 3 चीजें लगती है, A, N और D। तो N नहीं दिया हुआ है कभी, तो N फाइंड करने के लिए मैंने TN का फॉर्मूला यूज किया, समझा क्या? ऐसा। और अगर तुमको स्टार्टिंग के कुछ 10 जो टर्म्स है उनका एडिशन किया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, और फाइंड करना है तुमको 19th टर्म, ठीक है। तो D नहीं मालूम अभी, तो D मालूम करने के लिए मैं पहले SN का फॉर्मूला यूज करूंगा, उसके बाद में 9th टर्म फाइंड करूंगा TN के फॉर्मूले, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। On 1st Jan 2016, Sanika decides to save ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? हाँ, पहले दिन 1 जनवरी को उसने ₹10 सेव किए, 2 जनवरी को 11, उसके बाद 12 एंड सो ऑन। ऐसे उसने एक एक रुपया बढ़ाते बढ़ाते रोज सेविंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2016 को उसके पास में कितने रुपए रहेंगे टोटल, सेविंग कितनी हो गई उसकी टोटल, वो फाइंड करना 1 जनवरी 2016, ठीक है। तो ये सिलेबस 2017 में आया, 18 में आया शायद, तो 2016 का तुमको दिया 1 जनवरी 2016 टू 31 दिसंबर 2016, ठीक है। तब ये जो 1 दिसंबर 2016 टू 1 जनवरी 2016 टू 31 दिसंबर 2016 है, कितने दिन रहेंगे? 29। 1 जनवरी 2016 टू 31 दिसंबर, क्या मेरे को सुने इनका भी नहीं आ रहा है, तो पंखा बंद हो गया। 360 31। देखो कोई भी मंथ, सॉरी कोई भी ईयर 2016, वही जनवरी बोला, जनवरी 1 और 31 दिसंबर 2016 दोनों। तो साल के पहले दिन से साल का आखिरी दिन तक 364 नो 366 उतना ही बचा था बोलना नहीं, बचा नहीं था, बाद में सोचा मैंने 31। तो 31 दिसंबर 31 तो लेकिन वो साल में अगर लीप ईयर है करके 366 है, लीप ईयर में 366 डेज रहते, 364 डे रहते, एक दिन बढ़ता कम नहीं होता, समझा क्या? फरवरी का जो मंथ रहता वो 29 डेज का रहता, लीप ईयर में 27 में नहीं हो जाता, समझा क्या? ऐसा है, ठीक है। तो डेज कितने हैं? 366। तो अपने को फाइंड क्या करना है कि उसने 366 डेज में टोटल कितनी सेविंग्स की,
मतलब 366 टर्म्स है ना अपने पास, समझा? टर्म्स कितने हैं? तो n कितना है? a क्या है? 10, d क्या है? 1, n क्या है? ठीक है, 366 क्या है? n। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों? क्योंकि टोटल कितना सेव किया उसने वो फाइंड करना था। 366 डेज में उसने कितनी सेविंग की सनिका ने, वो फाइंड करना। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S n की प्लेस पे 366 इज इक्वल टू वापस से 366 बाई 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 366 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 366 बाय 2 कितना होता? 183, 2 10s are 20 प्लस 366 माइनस 1 365 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 365 ही होता ना। 365 प्लस 20 कितना होता? 85, 385। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता? S 366 70,455 70,455 रुपीज। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ऑन 31st December 2016 शी विल हैव 70,455 रुपीज। ठीक है, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन बोरोज rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of rupees 1,360 in 12 monthly installments। monthly installments कितने हैं? 12 है, ठीक है, 12 है मंथली इंस्टॉलमेंट्स, 12 है, मतलब n दिया हुआ है तुमको, n कितना है? 12, ठीक है। उसने 8,000 बोरो किया, लोन लिया, ठीक है, और पे करना है उसको 8,000 के साथ में 1,360 रुपीज एज एन इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट के तौर पे उसको 1,360 रुपए पे करने हैं विद जो बोरोड कितना था अमाउंट था उसके साथ, ठीक है। तो टोटल कितना पे करना है उसको? 9,360 रुपीज। तो एस एन मिला हमको कितना, ठीक है, समझा? क्लियर हुआ? उसके बाद में आगे क्वेश्चन, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। हर एक जो इंस्टॉलमेंट है ना वो पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपए कम है, ठीक है। हर एक इंस्टॉलमेंट पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपए कम है। तो तुमको डी मिला कितना? डी 9,320। तो 40 रुपए कम, तो डी क्या रहता है? कॉमन डिफरेंस 40। झूठे बात करने के लिए -40। वाई -40? मैंने बोला कि हर जो इंस्टॉलमेंट है वो अपने पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपए, ठीक है, इसलिए आया वो, ठीक है। तो डी आया -40। फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा, अपने को वो फाइंड करना, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या रहता? फर्स्ट टर्म जो रहता वो क्या रहता? हाँ, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, हाँ, क्या ए बोलते हैं ना। ए फाइंड करना है अपने, ठीक है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट से कितने इंस्टॉलमेंट टोटल? 12। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने रहेंगी? लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना हुआ? 12, ठीक है। तो अपने को 12th इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा, मतलब T12 भी फाइंड करना है। ये दो चीजें फाइंड करनी, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ए फाइंड करने के वास्ते T1 का Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। गलत सोचिए, बात करने की परमिशन नहीं है, गलत सोच। यहाँ बात करने की परमिशन नहीं है, सब गलत। मेरे से बात करने की परमिशन तो बिल्कुल नहीं, दूर है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे Sn का फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, Sn की वैल्यू है, n है, d है, a फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। a मिल जाएगा Sn से। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
एस एन की प्लस पे ठीक है 12 इट इज इक्वल टू एन बाई टू 12 बाई टू 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी एस 12 कितना है 9300 क्या डी हाँ वेरी गुड 12 बाई टू कितना होता है 6 2a प्लस 12 माइनस 1 10 मल्टीप्लाइड बाय माइनस अरे 11 होता है कुछ भी कर रहे हैं आज तुम लोग गड़बड़ 9360 6 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 2a प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस 1140 से कितना होता 440 ठीक है 440 होता है आओ करते 6 से डिवाइड करो 6 1 जा 6 6 1 जा 6 ठीक है कितने बचे 3 6 5 जा 30 कितने बचे 3 6 6 जा 36 और ये 0 एज इट इज ठीक है तो 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440 इसको लेफ्ट साइड माइनस ऐड करो 1560 प्लस 440 इज इक्वल टू 2a कितना होता है ये 2000 होता है क्या 1560 और 440 2000 इज इक्वल टू 2a 2000 by 2 is equal to a so a is ठीक है मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिला हमको कितना मिला 1000 रुपीज ठीक है 1000 विल बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ठीक है और फाइंड करना है T12 नाउ वी कैन यूज Tn फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू इसमें भी कंफ्यूज होते बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला में पहला एक ही फॉर्मूला रहता Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो अच्छा रहता जब दूसरा आ जाता Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो फिर Tn में कंफ्यूज हो जाता Tn क्या था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होने का नींद में भी बड़बड़ करते हैं n की प्लस पे 12 इज इक्वल टू a कितना है 1000 प्लस n की प्लस पे वापस से 12 माइनस 1 और d की प्लस पे माइनस 40 ठीक है 1000 प्लस 12 माइनस 1 11 माइनस 40 1000 प्लस माइनस माइनस 1140 जा 440 ठीक है 1000 माइनस 440 12th installment will be 560 rupees ठीक है Question number 3 Sachin invested rupees 5000 for the first year rupees 7000 for the second year rupees 9000 in the third year in National Savings Certificate Scheme how much amount did he invest in 12 years ठीक है तो पहले AP बनाएंगे AP कैसा बनाएंगे फर्स्ट जो उसने फर्स्ट ईयर सेव किया 5000 रुपीज सेकेंड ईयर 7000 रुपीज थर्ड ईयर 9000 रुपीज एंड सो ऑन ठीक है एंड सो ऑन ए क्या है यहाँ पे बी क्या है और एन क्या है वो 12 साल तक कितना सेव किया अपने को वो पूछा ठीक है एन कितना है ठीक है एन इज 12 नाउ वी कैन यूज एसेंस फॉर्मूला 12 साल में उसने कितना इन्वेस्ट किया टोटल वो देख रहे हैं तो एसएन इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एस n की प्लस पे 12 इज इक्वल टू 12 बाई 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 5000 प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2000 ठीक है 12 बाई 2 कितना आएगा 6 ये कितना होता 10,000 प्लस ये कितना होता ठीक है 6 10,000 प्लस ये कितना होता है क्या नहीं होता ना
ये दोनों को ऐड करो 22,000 प्लस 10,000 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। 1 लाख तो 12 सालों में वो कितने ज्यादा सेव कर 1,72,000 हो गया 1,72,000 92, okay, 1,92,000 he will save after 12 years. अब there is an auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row. एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम समझता? हाँ, किसको बोलते? हाँ, जहाँ पे आपके ऐसे बच्चे भाषण बोलते ऐसा क्या? ऑडिटोरियम किसको बोलते हैं? हमारे जैसे बच्चे हैं, ऐसा तुम्हारे पास बोर्ड लेके भाषण देते। बोर्ड की गाली है, तुमने उठा तो सकती नहीं बोर्ड। बोलो ऑडिटोरियम किसको बोलते हैं? उसका स्ट्रक्चर तो पता होगा कैसा रहता? हाँ, हाँ, ऐसा बहुत ही- बड़ा रहता। ऐसा ही बोला था हाँ, क्योंकि आवाज उसके जो सीट्स पिछले रहते साल हैं, था। तो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके सीट्स ऐसे बड़े होते हैं। समझे? समझे क्या? मतलब फर्स्ट रो में उसके ऐसे सीट्स रहेंगे कुछ, सेकंड रो में थोड़ी बड़ी। समझा? सीट्स बढ़ते जा रही ना। हाँ, तो वो स्कूल है अलग। स्कूल में ऐसा नहीं होता ना, ऑडिटोरियम जनरली बाहर वाला। नहीं, या हमारे पैसे पास भी भरने वैसी के। है। बैच में ठीक है, आपको इसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें टोटल कितने हैं? ऑडिटोरियम में 27 रोज ऑफ सीट्स, 27 रोज है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 27 तुम लोग को याद है क्या? एक बार मैं जब फर्स्ट में था ना, तो तो हमको कैसा याद रहेगा? हमको तुम्हारे सही बात। तो फर्स्ट में था, तो तभी सबको पता चलता कल्चरल डेज क्या रहते, वीक्स क्या रहते, ऑडिटोरियम क्या रहता। तो वो टाइम पे मेरा परफॉर्मेंस, तो मैं स्टेज पे, और स्टेज पे परफॉर्म करते करते मैं अभी स्टार्ट होने से पहले वो छोटे बच्चे रहते तो उनको बोलते 2 मिनट रुको, तो बोलते स्टार्ट, तो वो स्टार्ट करते। तो जब मैंने, हमारे अम्मी बैठे हुए थे वहाँ कहीं तो भी ऑडिटोरियम ऑडियंस में, तो वहाँ मेरे को डर लग रहा कि मैं अकेला आ गया, यहाँ इतने सारे लोग। बाद में मेरा होने के बाद में मिलना भी उन्होंने, तो तुमने वहीं चिल्ला दी होगी, नहीं। चिल्लाए नहीं थे, चिल्लाए नहीं थे। मैंने क्या करा था, लॉजिक फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरे को उतना समझा था क्या कि गिनना रो, कितने भी रो में बैठे हुए हो। तो मेरे को अभी तक याद है 11th रो में राइट साइड से सेकंड सीट पे थे। तो शायद दे दो। हाँ, नहीं मालूम। इसका पानी पिए तो तुमने टाइटन के डेम का, हाँ? टाइटन के डेम का। जाके लाते कि हाँ। तो अनस भी इवॉल्व हो रहा थोड़ा थोड़ा। नाम ले लेने सब कर। वीडियो में नाम आएगा। हाँ। फेमस हो सकता है। तो ऑडिटोरियम में 27 रोज है। फर्स्ट जो रो है उसमें 20 सीट्स, कितने हैं? सेकेंड में 22, थर्ड में 24, मतलब दो सीट्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो एपी कैसा बनेगा? 20, 22, 24, 26 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ए क्या मिलेगा आपको? 20, बी क्या मिलेगा? 2, ठीक है, एन क्या मिलेगा? 27, कैसा 27? क्योंकि ऑडिटोरियम में टोटल 27 रोज है इसलिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो एंड ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने एक ऑडिटोरियम में अपने को पहले वो फाइंड करना है, और सिर्फ 15th रो में कितने वो फाइंड करना है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ सीट्स फाइंड करने ऑडिटोरियम में, तो फॉर्मूला एसएन का यूज करेंगे, और 15th रो में कितने सीट्स अपने को फाइंड करना है, मतलब 15th टर्म कितना होगा, तो टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, समझा?
तो पहले Sn का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2 to a plus n-1 into b। S n की प्लेस पे 27 इज इक्वल टू 27/2 2 multiplied by 20 plus 27-1 multiplied by 2। ठीक है, 27/2 2 20 जा 40 plus 27-1 26 multiplied by 2। 27/2 40 plus 26 into 2 कितना होगा 52। 52 plus 40 92 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1 यहाँ पे है 2 6 जा 12 46 multiplied by 27 कितना तो क्या आता कितना आता 4000 इतना सीख रहे थे फिर और क्वेश्चन 1242 ठीक है 1242। अब Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हुआ क्या मिला हमको, मतलब पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है टोटल 1242। ठीक है, Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। फाइंड क्या करना है अपने को, T15 इज हाउ मच, तो n को क्या यूज करेंगे हम 15। अभी n 15 रहेगा 27। T15 इज इक्वल टू a कितना है 20 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, 20 प्लस 15 माइनस 1 40 मल्टीप्लाइड बाय 2। 20 प्लस 14 2 जा 28। आंसर इज 48। सो T15 इज 48। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है 5। Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday। Kargil बॉर्डर का नाम है। ठीक है, प्लेस। All readings were in AP। The sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees centigrade more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday। If temperature of Wednesday was minus 30 degree, then find the temperature on the other 5 days। सबसे पहले अपने को जो टेम्परेचर से वो लिखना पड़ेगा मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मंडे टू जो सैटरडे रहेंगे टेम्परेचर वो रहेंगे, पहले डेज लिख लो। मंडे का सैटरडे रहेगा, अज्यूम करने का। अब ये जो एलिमेंट्स है ना तुमको टर्म्स है ना, ये टर्म्स तुमको लर्न करना पड़ेगा। सीक्वेंस है उसका इजी है लेकिन याद रहना हो, a-3d, a-2d, a-d, a+d, a+2। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स है, ये टर्म्स है। मतलब इतना टेम्परेचर है मंडे का, इतना टेम्परेचर है ट्यूसडे का, इतना वेडनेसडे का, इतना थर्सडे का, इतना फ्राइडे का और उतना सैटरडे। नहीं, क्वेश्चन में नहीं है, ये तुमको लर्न करना पड़ता संडे का मंडे टू सैटरडे ही बोले बात। लॉजिक का ऐसा लगाना पड़ेगा इसके अंदर कि डी बढ़ा ना एक डी जितने है उसका गिनने का पहले फिर उल्टा लिखना शुरू करने का माइनस से। डी एक एक बढ़ते जा रहा है। -3d है तो -2d होगा, मतलब 1d ऐड हुआ। -2d से फिर -d मतलब 1d ऐड हुआ। -d से आया मतलब 1d ऐड हुआ तो कैंसिल होगा 0। फिर 0 में 1d ऐड हुआ, फिर 1d में 1d ऐड हुआ तो 2। ठीक है, समझा? तो डी ऐड होती जा रहा है। -3 -2 -1 0 1 2। तो -3 से शुरू करने में क्या कैसे -3 उससे कर सकते, कहीं से भी कर सकते, लेकिन बराबर होना नहीं इधर भी इधर। नहीं, ये 3 से 3 है, यहाँ 2 है। तो मतलब थोड़ा तो नजदीक है ना। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आंसर भी करेक्ट आएंगे। लेकिन फिर वही, अगर तुम्हारा पेपर किसके हाथ में गया, मॉडल आंसर को बिल्कुल स्टिक अगर कोई टीचर है उसके जैसे आंसर होना तो मार्क्स में नहीं, उसके हाथ में गया तो पेपर कटेंगे फिर मार्क्स। समझे?
ए माइनस 3D, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D, ये टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हम सपोज करेंगे ये सब एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मेरे को जान चीज थी, कभी कैसा बोला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलता था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने बोला ना, बोलता था कोई, बाद में बोलिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो जान चीज ऐसा खींच के देना उसको। एक तो सेमी इंग्लिश का, उसको इंग्लिश भी अच्छे से, ऐसा भी नहीं बचपन से बुढ़ेपन से कैसे लोग सेमी इंग्लिश में पढ़ा, हाँ इंग्लिश 8वीं से रहती तो नहीं ऐसा जरूरी दूसरी भी केजी पहले से भी नहीं है, फिर लेते चौथे से क्या 5वीं से तो नहीं, सेमी इंग्लिश नाम नहीं लेना, स्कूल का नाम हाँ नहीं लेना। हाँ तो अब कंडीशन, दो कंडीशन दिए करने। कंडीशन 1 क्या है, कहाँ गया, घूम गया, कहाँ गया, हाँ सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे, टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे क्या रहेगा, सम ऑफ ए माइनस 3D किसका है, मंडे का, और ए माइनस डी किसका है, सैटरडे का, ठीक है। ये मंडे और वेंसडे का है, ठीक है। और आगे बोला हुआ है मंडे एंड सैटरडे बोला यार, सॉरी, ये रहेगा ए प्लस 2। Sum of the temperatures of Monday and Saturday was 5 degree more than sum of the temperatures of Tuesday and Saturday. Tuesday और Saturday क्या है, Tuesday का है a minus 2D और Saturday का है a plus 2D, ठीक है। Saturday का a plus 2D। क्या बोला, sum of the temperatures of Monday and Saturday is 5 more than 5 degree more than ना, हाँ 5 more than the sum of Tuesday and Saturday, ठीक है, समझा। तो ये इक्वेशन मिल गई, ये दोनों कैंसल होते क्या नहीं, दोनों सेम है ना, आइदर साइड्स ऑफ इक्वल टू साइन के आजू बाजू, इसलिए दोनों भी सेम है तो कैंसल। बचा क्या, a माइनस 3D इज इक्वल टू a माइनस 2D प्लस 5, है क्या नहीं। माइनस 3D में से माइनस 2D कैंसिल करो तो यहाँ से बचता d इज इक्वल टू 5, माइनस d इज इक्वल टू 5, सॉरी, ठीक है, माइनस d इज इक्वल टू 5। तो ये अपने इसको डबल डालने का, निकालो बाहर, तो d इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है, समझा, d इज माइनस 5। सेकेंड कंडीशन यहाँ लिखने का अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या रहेगा, इफ टेम्परेचर ऑफ वेंसडे वॉज 30 डिग्री, वेंसडे का क्या है a माइनस डी, टेम्परेचर ऑफ वेंसडे वॉज 30 डिग्री, 30 के माइनस माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या मिल सकता, यहाँ से क्या मिलेगा, क्या है थर्सडे का टेम्परेचर ए मिलेगा ना, डी है ना अपने पास, तो ए मिलेगा क्या नहीं, ए माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू, खुद भी लिखता तुम लोग, 30 डिग्री प्लस 5 राइट साइड में जाके ए इज -30, अरे हाँ यार खुद भी करते, 45 पागल दिमाग है हमारा। तेरे दिमाग के बारे में पूछा था, तो मैंने भी कहा पूछा था, तो ए मिला -35, ठीक है, ए इज माइनस का, क्वेश्चन क्या बोला अपने को, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन दी अदर 5 डेज, वेंसडे का तो तुमको दिया ना, तो अब यहीं से सीधा माइनस कर करके मालूम नहीं कर सकते, नहीं हाँ वैल्यू रखिए, सीधा सीधा फिर खाना और बिरयानी बनाना नहीं ना, सीधा सीधा चावल टमाटे वो खा लेना ना, यहीं से हाँ। तो a माइनस 3D, तो a कितना है
माइनस 35 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 मतलब माइनस 35 माइनस माइनस प्लस 3 5 15 मतलब माइनस का 20 है क्या? नहीं है? दिमाग का काम क्या है तुम लोगों ने? तो कर लोगे तो लिखने के लग जाके वापस तो आप काम की चीजें हो। आप बोलते हैं कि आपको जंगली वर्ड्स बोलना नहीं आता, फिर वो खड़ा तुम लोगों ने सिखाया है। कुछ भी सही हम ऐसे वर्ड्स सही हम ऐसे देखो, वर्ड यूज करते मैंने जब तक पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया तब तक नहीं आता हैं। किसने बोला? क्या? ऐसा किसने सिखाया? तो मैं याद रखू क्या? तो भी यार। दिन बाद में मैंने सिखाया था तुम्हारे बस एक कितना है माइनस 35 ये माइनस 2 माइनस 5 मतलब माइनस 35 माइनस माइनस प्लस 10 तो माइनस का 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये माइनस 30 एज इट इज हुआ। ये ए मतलब सीधा सीधा माइनस 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये ए प्लस डी मतलब माइनस 35 प्लस माइनस 5 मतलब कितना होता? ठीक है, ए माइनस 35 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 माइनस 35 प्लस माइनस माइनस 2 5 10 मतलब ठीक है। तो टेम्परेचर्स विल बी माइनस 20 माइनस 25 माइनस 30 माइनस 35 माइनस 40 माइनस 45 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नहीं रेस्पेक्टिवली का मतलब मैंने 2 दिन से चिल्ला चिल्ला के बहुत बोला। डबल मीनिंग वर्ड है ना? नहीं डबल मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वाईफाई को ऑफ करना पड़ेगा। हाँ बहुत छोटे लोग हैं कल। क्वेश्चन नंबर Six. हाँ कुछ नहीं चर्चे चुरा रहे हो। क्या चमचे से मार ले गई वो ज्यादा कुछ हुआ एक हाथ बार तो निकालना पड़ता है। On the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in first row there is 1 tree, in second row there are 2 trees, in third row there are 3 trees, and so on. Find the total number of trees in 25 rows. एक ट्रायंगुलर लैंड, ठीक है, तो वो ट्रायंगुलर ऐसा कैसा है, ट्रायंगुलर लैंड पे प्लांटेशन किया गया। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लैंड पे जो ट्रीज प्लांट किए गए फर्स्ट रो में 1, फोर्थ रो में 4 और फिफ्थ रो में 5। ठीक है, तो ऐसा 25 जो रोज है, टोटल कितने हैं? 25 रोज है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना रहेगा? 25 रोज में वो फाइंड करना। तो जो एपी रहेगा वो कैसा रहेगा? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कहां तक? 25 तक ना। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है वो फाइंड करना है। ए कितना है? 1, डी कितना है? 1, एन कितना है? 25 है क्या नहीं? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मतलब एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की प्लस पे 25 इज इक्वल टू 25/2 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 25 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, 25/2 2 1 are 2 प्लस 25 माइनस 1 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 24 होता ना। 25/2 मल्टीप्लाइड बाय 24 प्लस 2 2 1 are 2 2 13 are 26। ठीक है, 13 इंटू 25 कितना होता? 325। तो S25 is 325। ठीक है।